हांसी जिले में जो कल हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी थी। एक दर्दनाक सबक कि हांसी की मुल्तान कॉलोनी में रहने वाले 40 वर्षीय नरेश कुमार जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, रोज की तरह सुबह उठे, लेकिन इस बार वो स्कूटी का चार्जर प्लग से हटाते हुए यह नहीं जानते थे कि उनकी आखिरी सुबह है। चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में अचानक धमाका हुआ, इतना तेज कि आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। नरेश की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी पत्नी, 12 वर्षीय बेटा और 15 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उन सैकड़ों हजारों घरों की कहानी बन सकती है जो बिना जानकारी, बिना सुरक्षा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। एक सरकारी और उपभोक्ता रिपोर्ट के अनुसार बीते एक साल में देश भर में 120 से अधिक बैटरी विस्फोट की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 28 लोगों की जान चली गई है और 70 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से कई हादसे चार्जिंग के दौरान हुए, घरों के अंदर, बच्चों के पास, रसोई के बगल में, जहां एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे जीवन को राख कर दिया। सवाल ये नहीं कि इलेक्ट्रिक वाहन खतरनाक है, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। सच तो ये है कि आज भी ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज कैसे करना है, कितनी देर तक करना है, किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, इस बारे में कोई जागरूकता नहीं होती और न ही कंपनियां इस दिशा में कोई ठोस जन जागरूकता अभियान चलाती हैं। यही कारण है कि हादसे बार बार होते हैं, लेकिन इन्हें रोका जा सकता है अगर हम कुछ जरूरी सावधानियां अपना लें। जैसे कि सबसे पहली बात कि कभी भी बैटरी को बंद कमरे या बिना वेंटिलेशन वाले स्थान पर चार्ज न करें। गर्मियों में चार्जिंग के दौरान तापमान अधिक हो जाता है, जिससे ओवर हीटिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ता है। दूसरी बात, बैटरी को रात भर चार्जिंग पर न छोड़ें। अधिकतम 3 से 4 घंटे ही पर्याप्त होते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, लोकल या अनसर्टिफाइड चार्जर और बैटरियों से बचें। हमेशा BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से प्रमाणित उत्पाद ही लें और घर में जहां चार्जिंग की जा रही हो वहां आसपास सिलेंडर, कपड़े या कोई ज्वलनशील चीजें न रखें। इस मामले में गनीमत ये रही कि पड़ोसियों की सूझबूझ से 2 भरे हुए सिलेंडर को समय रहते बाहर निकाल दिया गया, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था। लेकिन नरेश की जान तो चली गई और अब यह सवाल ये है कि क्या हम इस मौत को बस एक न्यूज रिपोर्ट मानकर भूल जाएंगे या इससे सीख लेंगे। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री से पहले कंपनियों को ग्राहकों को चार्जिंग और सुरक्षा संबंधित गाइडलाइंस देना अनिवार्य करना चाहिए। स्कूलों, कॉलोनियों और शहरी निकायों के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि हर आम नागरिक को ये समझाया जा सके कि यह तकनीक तब तक ही फायदेमंद है जब तक हम इसका सही उपयोग करें, नहीं तो एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। आज हांसी की एक कॉलोनी में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए यह वक्त है सिर्फ दुख व्यक्त करने का नहीं, जागने का भी। इलेक्ट्रिक स्कूटी अब एक सामान्य बात हो चुकी है, लेकिन इसे चार्ज करना, संभालना और इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बैटरी फटती नहीं अगर हम उसे फटने का मौका न दें। इसके साथ आप देख रहे थे हरियाणा वृत्तांत। मैं थी आपके साथ तनु शर्मा। फिर से मिलते हुए एक खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।